राहुल और रिया की मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। राहुल ने कई बार कोशिश की, लेकिन रिया का दिल पूरी तरह से पिघल नहीं पाया था। वो दोनों अब कभी कभी पार्क में मिलते, बातें करते, लेकिन उनके बीच पहले जैसी नजदीकियां नहीं थी। एक दिन रिया ने कहा, राहुल, भरोसा टूटने के बाद उसे फिर से जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं। राहुल ने जवाब दिया, मैं जानता हूं रिया, मैं भी खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसी दौरान राहुल की जिंदगी में एक नई चुनौती आई। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राहुल को परिवार और अपने रिश्ते के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लगने लगा। रिया ने राहुल का साथ नहीं छोड़ा। उसने राहुल के परिवार की मदद की, अस्पताल में राहुल के साथ समय बिताया। धीरे धीरे रिया को राहुल की सच्ची बदलती कोशिशें दिखने लगीं। एक शाम अस्पताल की छत पर दोनों साथ बैठे थे। रिया ने राहुल का हाथ थामा और कहा, शायद अब मैं फिर से भरोसा करना सीख रही हूं। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू उम्मीद के थे। राहुल के पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि वो जल्द ही घर जा सकते हैं। इस पूरी परिस्थिति में रिया का साथ राहुल के लिए बहुत मायने रखता था। वो हर दिन अस्पताल आती, राहुल के परिवार की मदद करती। एक दिन जब राहुल और रिया अस्पताल के बगीचे में टहल रहे थे, रिया ने कहा, राहुल, मैंने सोचा था कि मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी सच्ची कोशिशों ने मुझे दिखाया कि लोग बदल सकते हैं। राहुल ने रिया का हाथ थामा और कहा, रिया, मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। रिया मुस्कुराई और कहा, मैं तुम पर फिर से भरोसा करना चाहती हूं राहुल, लेकिन याद रखना, भरोसा एक बार टूटने के बाद फिर से बनाना बहुत मुश्किल होता है। राहुल ने सिर हिलाया, मैं जानता हूं, मैं हर दिन इस भरोसे को कमाने की कोशिश करूंगा। कुछ हफ्ते बाद राहुल के पिता घर आ गए। रिया ने उनके स्वागत में पूरा साथ दिया।